अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान और आज मेरे किचन में बनी है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन नहारी। फ्रेश मसाले जो मैंने इसमें डाले हैं उससे बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है चिकन नहारी। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चिकन देखें आप कितनी अच्छी गली इशारे से टूट रही है। और हमारे यहाँ ये इसी तरह खाई जाती है कि मटन हो, चिकन हो, बीफ हो, अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए, उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी है ये नहारी और फ्रेश मसाले का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई है। आप लोग भी जब इसे अपने घर पे बनाएंगे तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा होगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन नहारी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया है तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आज मैं बना रही हूँ चिकन नहारी। चिकन नहारी बनाने के लिए पहले मैं इसका एक मसाला तैयार करूँगी। ये मसाला आप चिकन नहारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ नहारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मटन नहारी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं साबुत। 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 पिपरी है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे नहारी का। ये 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, 6-7 लौंगे हैं, हाफ बादियान का फूल है और 8-10 काली मिर्चें हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1½ टेबलस्पून सौंफ, इसका फ्लेवर ज़्यादा आता है सौंफ का। ½ टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, मेरे पास ये पिसी हुई है तो मैं यही डाल दूँगी। चलें फिर इसका मसाला बनाते हैं। ये चॉपर में पीसूँगी मैं इसको। तमाम मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। ये तमाम मसाले मैं डाल दूँगी चॉपर में। अब इसको मैं पीस लूँगी। मसाला मैंने पीस लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने मसाला पीस लिया है बिल्कुल बारीक चॉपर में। चले अब नहारी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन नहारी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ½ कप ऑयल डालूँगी मैं इसमें। नहारी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसलिए मैंने ½ कप डाला। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब इसमें चिकन डालूँगी। 700 ग्राम मैंने चिकन ली है और ये बड़े पीस लिए हैं मैंने। नहारी में बड़े पीस अच्छे लगते हैं, ये डालूँगी इसमें। ऑयल के साथ इसको फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो और चीज़ें डालूँगी इसमें। चिकन को मैंने फ्राई कर लिया, इसका कलर चेंज हो गया है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, भूनेंगे इसको इसके साथ। लहसुन अदरक डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा अच्छा सा कलर आता है इससे। 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर है, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। 2 टेबलस्पून पानी डालूंगी ताकि मसाले जले नहीं। अब इसको भूनेंगे। चिकन की मैंने मसाला डाल के 2-3 मिनट भुनाई कर ली है। ये नहारी मसाला मैंने बनाया था, अब ये डालूंगी 2 टेबलस्पून। थ्री टेबलस्पून मैंने ब्राउन प्याज ली है, इसको हाफन दस्ते में मैंने कूट लिया है, ये डालूंगी इसमें। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे और कलर भी बहुत अच्छा आता है। 2-3 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले नहीं। भूनेंगे इसको।
ये फ्रेश मसाला जो मैंने पीसा है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और बहुत ही अच्छी टेस्टी नहारी बन गई है इससे। मसाले शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया है। हाफ कप पानी डाल रही हूँ उसमें, मिक्स कर देंगे इसको। चिकन की मैंने अच्छी सी भुनाई करके थोड़ा सा इसमें पानी डाला था और 3 से 4 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। ऑयल वगैरह सब ऊपर आ गया है इसका। अब मैं ये करूँगी कि इसका सारा ऑयल उतार लूँगी, ये इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा करके। ऑयल मैंने सारा उतार लिया है इसका। अब इसमें पानी डालूंगी चिकन में। दो कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें आटा शामिल करूंगी घोल के। ऑयल मैंने इसीलिए निकाल लिया है कि आटा डालने के बाद ऑयल सारा गायब हो जाता है ऊपर से, तो उसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। 3 टेबल स्पून मैंने ये आटा लिया है, इसको मैं पानी डाल के अच्छा सा घोल लूँगी। पानी डाला है, इसको मैं अच्छी तरह से घोल लूँगी। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। चिकन में मैंने पानी डाला था, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसमें आटा शामिल करूँगी। आटा मैंने घोल लिया है पानी में अच्छा सा, लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसको चमचा चलाती रहूँगी। जितनी मुझे थिकनेस चाहिए इतना डालूंगी इसमें। आटा डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अभी मैंने इसको पतला ही रखा हुआ है क्योंकि ये अभी पकने के बाद भी गाढ़ी होगी और चिकन भी गलेगी। अब मैं इसको एक साथ ही गलाने के लिए रख दूंगी आटा डाल के, ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी सी चिकन भी गल जाए और आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ दोनों काम हो जाएंगे। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा खुला हुआ रखूँगी इसका ढकना। चिकन नहारी को मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था पकने के लिए। अब मैं चेक करती हूँ। चिकन भी बहुत अच्छी सी गल गई है और ये नहारी भी गाढ़ी हो गई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप चिकन कितनी अच्छी सी गल गई है, बिल्कुल हड्डी छोड़ देती है बोटी। नहारी हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी सी गल गई है और बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेश मसाले की खुशबू आ रही है। इसकी थिकनेस बिल्कुल ठीक है इसकी। हमारे यहाँ इतनी ही खाई जाती है। जिसके यहाँ गाढ़ी खाई जाती है वो पानी कम डालें। हमारे यहाँ नॉर्मल खाई जाती है, बिल्कुल सही लगती है नान के साथ ये। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन नहारी। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। इसे गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।